सरस्वती वीणा वादनी मातेश्वरी हंसवाहिनी हमको मुरली ये विश्व ही परिवार हो, ये विश्व ही परिवार हो, सबके लिए सम प्यार हो, सबके लिए सम प्यार हो, कर दूर सब अज्ञान दो, मां शारदे वरदान दो, हमको उत्थान दो, मां शारदे वरदान दो, मां सरस्वती वीणा वादनी मातेश्वरी हंसवाहिनी माँ सरस्वती वरदान दो, माँ सरस्वती बहुत सुंदर सुनाया। ध्यान रहे हृदय को प्रफुल्लित कर देने वाला गान, दर्शकों एक बात मैं आपसे प्रफुल्लित कहना कर देने चाहता वाला हूँ, भजन। हमारी टीआरपी सिर्फ आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, मैसेज कीजिए, अगर पसंद आए दिल को छुए तो कीजिएगा। मैं अग्रवाल साहब की बात को, गोपाली की बात को और एप्रिशिएट करूंगा और इसमें तो दूसरा मैं एक चीज बहुत दर्शकों को बताना चाहूंगा। अभी इससे पहले जो बच्चे आपका किया था, खाली इतना ही परिचय नहीं है। दूसरा संभवतः मैं वो सही माध्यम भी नहीं हूँ कि आप लोगों को परिचय दे पाऊँ। जहां तक मुझे जानकारी है, जो भजन आप प्रस्तुत करते हैं वो मात्र केवल करण के लिए ही नहीं है, वो सुपर सोल से जोड़ने का भी काम है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ और न ही ऐसा कोई मेरा वादा या दावा है। मैं चाहूंगा जब ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जब आप इस कार्यक्रम के दौरान भजन सुन रहे हैं, एक बार इस मां सरस्वती की वंदना जो पंक्तियां हैं, जब भाई साहब गुनगुना रहे हैं, जब दोबारा फिर ये कार्यक्रम रिपीट हो या किसी और माध्यम से आपको सुनने का मौका मिले, तो इसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और आंखों को बंद करके अपने उस इष्ट को ध्यान कीजिएगा, जिस इष्ट को आप मानते हैं कि समथिंग इज पावर दैट मोटिवेट्स। कोई शक्ति है जो चला। निश्चित तौर पर आपके अंतर में आपको उसकी स्पार्किंग मिलेगी, आपको उसके दर्शन मिलेंगे। ऐसा मैं ये सही अनुभव है। अगर आपका अनुभव मेरे अनुभव से मैच करता है तो आपका स्वागत है। आप हमारे साथ कार्यक्रम में दर्शकों के लिए हमने लिखा है मनोरी में, वो हमारे साथ कार्यक्रम को बैठ करके सुनेंगे। सुनने के बाद देख ही रहे, खाली सुन ही नहीं रहे, और जो अनुभव कर रहे हैं हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ बीच में आए, बैठे और अपना अनुभव शेयर करें। जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं उनके लिए एक पहेली भी इस कार्यक्रम के बीच में हम दे रहे हैं। आइटम है कौन बनेगा भजन सम्राट। जो उस पहेली को हल कर भेजेगा कि उनके नजरिए से कौन बन सकता है भजन सम्राट। एक तो लेखक जिसने लिखा, एक वो गायक जो गा रहा है, एक वो कंपोजर जिसने इसे कंपोज किया है, एक वो जो लाइट एंड साउंड का एक गेम बना रहा है भजन का, और पांचवा वो तो स्वयं सत्ता है, स्वयं आध्यात्मिक गुरु के रूप में इस पूरे यूनिवर्स के विद्वान है। उन्होंने सभी का इस कार्यक्रम के दरमियान आह्वान किया है। जो इस कार्यक्रम में यहाँ पहुंचेगा, मैं समझता हूँ कि इस धरती पर एक बार पुनः ज्ञान गंगा के रूप में वो भागीरथी उतर के आएगी, जिस भागीरथी को हम लोग गंगा कर चुके हैं। वो पानी के रूप में, ये उस तरल के रूप में है जो आपके अंतर में उतरती है
जिसे कोई गंदा नहीं करता। इसी क्रम में मैं चाहूंगा पंकज भाई साहब से एक वो अपना सबसे मधुर जो मुझे बहुत प्रिय है, मैं चाहूंगा जो आपको सबसे प्रिय है, उस भजन को हमारे दर्शकों के बीच में रखें। क्योंकि मैंने आपका भजन यूट्यूब पर सुना था, पहली बार जब यूट्यूब पर आपको सुना तो मुझे लगा कि आपका आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिलना चाहिए। आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। वाकई सनातन टीवी और सनातन टीवी के साथ जो एसोसिएट है FM दोनों ही धन हो जाती हैं आपका आशीर्वाद पाकर। और मैं चाहूंगा उस भजन को, जिस भजन ने मुझे अष्टदल को सहस्त्रदल तक खिलते हुए देखा है, उस भजन को आप सबसे बता दर्शन मिल रहा है बहुत बढ़िया। भजन तो सभी प्रिय होते हैं, भजन तो सभी अच्छे होते हैं। मैं कई बार शोज में बोलता हूँ कि एक आपको बहुत अच्छा भजन सुनाता हूँ, अब सुनिए अच्छा भजन, फिर मैं कहता हूँ भजन तो सभी अच्छे, जो प्रभु के लिए गाया जाए सभी अच्छा ही अच्छा है। कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता, खराब हो ही नहीं सकता। और जब कुलदीप जी ने एक बात कही कि आप जब भी इसको अगली बार सुने, आंखें बंद करके इसको सुने और थोड़ा इसका चिंतन करें, फिर देखें, गुरुओं से जुड़ें, तो मुझे एक शेर याद आया, ये भी इश्क है, ये भी इश्क है। लोग इश्क को, प्यार को अलग नाम देते हैं, लेकिन ये भी इश्क है। आप इश्क को कहीं भी ले जाएं तो ये भी एक इश्क है। तो शेर ये कहता है कि अजब है इस इश्क के दीवाने, अजब है इस इश्क के दीवाने, आंख बंद करते हैं दर्शन के लिए। लोग तो आंखें खोल के दर्शन करते हैं, इनके दर्शन करना तो आंखें बंद करनी पड़ती है। अजब है इस इश्क के दीवाने, कोई बिरले होते हैं जो खुली आंखों से भी देखते हैं दर्शन। तो ये भी इश्क है, बिल्कुल ये इश्क हकीकी है। और जो ज्यादा इस हकीकी कर लेता है वो खुली आंखों से भी देखता है। एक चीज और आपको बताऊं, मैं भूल न जाऊं, क्योंकि जब आप अच्छा बोलते हैं तो मैं शायद किसी बात को भूल जाऊं। इसलिए भी एक चीज मेरे जहन में आई, ताजी आई, कि बहुत लोग भजन गाते हैं, बहुत सुनते हैं। मैं हर अक्सर ये समाज से जब भी मुझे मौका मिलता है माइक पकड़ने का भजन के शोज में, मैं जरूर कहता हूँ इस बात को। हम भी बहुत दावा करते हैं कि आज हमने इतने चैनल पे भजन देखे, इतने चैनल पे गुरुओं की वाणी सुनी, सत्संग सुना जी, और हम ये भी कहते हैं गोपाल जी, जब तक मैं 2 घंटे न सुन लूँ किसी चैनल पर, मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, सारे चैनल अच्छे हैं, किसी गुरु की वाणी न सुन लूँ, तब तक मैं भोजन नहीं करता, मंत्र तो नहीं, तब तक नहीं मैं ऑफिस नहीं जाता। सर रूटीन है मेरा, मैं 2 घंटे पहले रूटीन है, नहा के बैठता हूँ और भजन सुनता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, उसके बाद ही घर से निकलता हूँ मैं। और मैं 20 साल से कर रहा हूँ भाई साहब। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल ये है, इतने सालों से भजन आप सुन रहे हो, इतने सालों से आप प्रवचन सुन रहे हो, अगर संतों की वाणी का एक भी शब्द जीवन में ढाल लिया होता, सुनते तो रोज है, एक भी शब्द पर अगर अमल कर दिया होता तो शायद इतना सुनने की आवश्यकता न पड़ती। आज आप सुना रहे हो, बहुत सच बात। उसके लिए कहते हैं कि खांड खांड कहने से मुख न मीठा होए। खांड खांड, केवल मैंने भजन सुने सुने सुने, खांड खांड कहने से मुख न मीठा होए है, मुख तो मीठा होए है खांड के खान से, नीम नीम करने से मुख न कड़वा होए है, मुख तो कड़वा होए है नीम के चबान से, पान पान करने से प्यास नहीं बुझती, प्यास तो बुझती है पानी के पान से, और प्रभु प्रभु कहने से प्रभु नहीं मिलते, प्रभु तो मिलते हैं प्रभु की पहचान से। कबीरदास जी कहते हैं मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कोई जंगल में, कोई पर्वत में, कोई तीर्थ में, कोई नदिया में, कोई काम है, तो तेरे पास हूँ, मैं तेरे पास में तो हूँ, कहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो अपने अंदर झांकिए, प्रभु को प्राप्त कीजिए। असल मानव देह का उद्देश्य ही है प्रभु प्राप्ति, अपने आप को पहचानना। जी की तो 84 लाख योनियां हैं, किस कार्य के लिए आई हैं किसी को नहीं पता। क्योंकि अगर बुद्धि है, अगर दिमाग है, अगर डेवलप माइंड है, सोचने की क्षमता है, रीजनिंग है और तर्क अगर है, केवल मानव के पास है। क्योंकि दिमाग केवल मानव के पास है और किसी योनि में बुद्धि नहीं है। वो कर्म तो करती है, सोचती नहीं है कैसा करूं कि ना करूं। हम लोग सोचते हैं करूं कि ना करूं, मैं बोलूं कि ना बोलूं, क्या गाँव के है कि नहीं, लाइट ठीक है कि नहीं, ठीक बैठा हूं कि नहीं, गाऊं कि ना गाऊं, पेमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पैसा क्या होगा। हम सोचते हैं, बाकी दुनिया कर्म करती है। गाय दूध देती है और सोचती नहीं मुझे क्या मिलना है, देती है, पेड़ हवा देता है, छाया। हम सोचते हैं। तो कभी ये भी सोचा कि मानव को प्राप्त करने के लिए, मानव देह जो
कभी भजन की तरफ भी सोच लिया जाए तो शायद जीवन सफल हो जाए। जीवन का उद्देश्य क्या है? बस उद्देश्य पता कभी सोचे मैं क्यों, अगर मैं नहीं आता वैसा तो सृष्टि का क्या होगा?